अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन लेग पीस की रेसिपी, अंदर तक जूसी, स्पाइसी और बिना मेहनत के बहुत ही आसान तरीके से आज हम ये बनाएंगे। तो चलें जी, मेरे स्टाइल में आज इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 लेग पीस लिए हैं, साथ में थोड़ी सी विंग्स थी तो वो भी मैंने साथ ऐड कर ली। सबसे पहले जो स्टेप है कि आपने इनको कट लगाना है। इस तरह से तेज़ नाइफ की मदद से आप इन्हें कट लगा लें। ये कट आपने अंदर तक गहरे लगाने हैं इस तरह से। लेग पर भी आपने कट लगाना है, इसी तरह से दूसरे पीस को भी आप कट लगा लें। अब आपने क्या करना है, खुला सा बर्तन लेना है, उसमें इन लेग पीस को ऐड करें और खुला पानी ऐड करें। इतना पानी ऐड करें कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे विनेगर। विनेगर से बहुत ही अंदर से जूसी लेग पीस बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर 4 से 5 खाने के चम्मच सिरका ऐड किया है। अब इसको कवर करके रख दें आप, काउंटर पे ही छोड़ दें आप तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पर सारा पानी निकाल लिया है। अब यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, इस तरह की पैकिंग में होता है। 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। 1 चाय का चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ जीरा। तवे पर आप जीरे को भून लें थोड़ा सा, जब खुशबू आने लगे तो उसे हाथ पर मसल कर डाल दें। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद तिल ऐड किए हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में ऐड किए हैं 1 खाने का चम्मच टिक्का बोटी मसाला, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। साथ में ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच चिली सॉस, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 कप भरकर दही का ऐड करेंगे। इसे फेंट कर आप इसके अंदर ऐड कर दें। साथ में ये 1/4 टीस्पून या फिर 2 चुटकी के बराबर इसमें ऐड करेंगे ज़रदा रंग। और अब इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें हाथों की मदद से। कट्स के अंदर आपने अच्छी तरह से इसके अंदर इसको लगाना है मसाले को। अच्छी तरह से इनको मसाला लग चुका है। अब आप इसे किसी प्लेट के साथ कवर कर दें या फिर इस तरह से क्लीन शीट के साथ आप कवर करके फ्रिज में रख दें 4 से 5 घंटों के लिए। यहाँ पर अब आप 4 से 5 घंटों के बाद बड़ी सी कढ़ाई लें, उसमें सारा मसाला अच्छी तरह से और पीस को इसके अंदर ऐड कर दें, कवर कर दें 5 मिनट के लिए। और साथ ही साथ से चम्मच के साथ आप इसको पलट भी दें, लेकिन बहुत एहतियात के साथ कि चिकन लेग पीस जो है वो टूटे ना। इस तरह से चम्मच के साथ आप किसी भी चीज़ की हेल्प लेकर आप इसकी साइड चेंज कर दें। आपने बिल्कुल मसाला ड्राई नहीं करना, बस आपने ये देखना है कि हाफ डन हो जाए। यहाँ पर ये मेरे कारके की रेसिपी है। अगर आपने ये भी मैं साथ साथ बना रही थी तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इसे ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। यहाँ पर जी हमारे लेग पीस मुकम्मल तौर पर ठंडे हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच बेसन, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा लिक्विड लगे तो आप थोड़ा सा बेसन या कॉर्नफ्लावर ऐड और कर सकते हैं। इस तरह से आपका मसाला जुड़ा होना चाहिए। आप देख लें अच्छी तरह से मसाला जो है वो लेग पीस के साथ लगा हुआ है। बस आपने फिंगर्स की मदद से बेसन को, कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स करना है और लेग पीस को लगा लेना है। कम लग रहा हो तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लें। ये देख लें आप इसकी कंडीशन, ये इससे मसाला बिल्कुल जुड़ा सा है, बिल्कुल उतर नहीं रहा। यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल लें और उससे पहले इस तरह से चेक कर लें। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे फ्राई करना है। इसके अंदर हमने फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर से बहुत अच्छा सा कलर आएगा। आपने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि ये हमारा पहले से ही कुक है। और यहाँ पर हमारा जो लेग पीस है अच्छा सा जब कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लें। और तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं हर रेसिपी आपके साथ सबसे पहले शेयर कर सकूँ। जी हमारे मज़ेदार लेग पीस रेडी हैं। खूबसूरत सा गार्निश करें ग्रीन चटनी के साथ, रेड चटनी के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इसे रोटी के साथ खाएं, आप इसे चपाती के साथ खाएं या एज इट इज़ खाएं। बच्चे बड़े सब इसे बड़े शौक से खाएंगे। अंदर तक ये बहुत जूसी बनकर तैयार होते हैं और बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं क्योंकि हमने पहले स्टीम दी होती है और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। गरम गरम के ऊपर आप लेमन छिड़क दें अगर आपको थोड़ी सी खटाई पसंद है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।